हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR इजी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो SSC GD और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले उसके कुछ फार्मूलाओं को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चलिए जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों ब्याज पर ब्याज लगता है। जैसे साधारण ब्याज में क्या लगता था, साधारण ब्याज लगता था। जैसे हमने किसी से मूलधन लिया है, जैसे 1000 लिया, उसने कहा कि 10% के रेट पर हम क्या करेंगे, प्रतिवर्ष 10% इसका 1000 का लेंगे, तो ये तो साधारण ब्याज हुआ। अब इसके ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है, वही कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए इसके हम फार्मूलों को पढ़ते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, शॉर्ट फॉर्म में A बराबर P प्लस CI। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 और इस पूरे के घाते क्या हो जाएगा, समय। शॉर्ट फॉर्म में A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100 और इस पूरे के घात में क्या हो जाएगा, T। चलिए हम इसके क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि 2400 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा है, 2 फार्मूला हमने पढ़ा है। एक पढ़ा है A बराबर P प्लस CI, ठीक, एक फार्मूला हमने ये पढ़ा है। और एक फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए पढ़ा है कि P कोष्टक में 1 प्लस में R बटे 100 और इसके पूरे का घात क्या होता है, T। तो पहले हम इसका चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, उसके बाद CI निकालना होगा। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे A माइनस में P, ठीक। पहले हम किस फार्मूला पर काम करेंगे, इस फार्मूला पर काम करेंगे, ठीक। ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, ये रेट है यानी कि जो 20% दिया गया है, और T समय यानी 2 वर्ष दिया गया है। तो चलिए रखते हैं। A बराबर हो जाएगा दोस्तों, P हमारा दिया गया है 2400 और 1 प्लस में हो जाएगा 20 बटे में 100 और समय कितना दिया है, 2 वर्ष। 1 1 0 से 1 1 0 कैंसिल, 2 5 10, ठीक। यहाँ कितना हुआ, 2400 गुणे में हो जाएगा, इससे डायरेक्ट हम सॉल्व कर देने, समझने का प्रयास कीजिए। 5 1 अन्य 5, ठीक, 5 1 6, 6 बटे 5, ठीक, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 2400 6 36 और 5 5 25, 2400 गुणे 36 बटे 25 हो जाएगा, ठीक है। और 2400 को क्या लिख सकते हैं, 2400 को हम लिख सकते हैं 24 गुणे में 100 और गुणे में हो जाएगा 36 बटे 25। इस 25 से काट देंगे, 25 चौक के 100, इसका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 4 चौक के 16 के 6 और 4 दूना 8 1 96, 96 गुणे हो जाएगा 36। 96 का गुणा हम कराएंगे 36 में तो हमारा निकल कर आता है दोस्तों 34 56, ठीक। ये हमारा निकल कर आया मिश्रधन, A बराबर निकल कर आया 34 56, ठीक। ये मिश्रधन निकल कर आया, हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये वाला फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए, CI बराबर होता है A माइनस में P, ठीक। तो CI हमको निकालना है, तो A कितना निकल कर आया है 34 56 और हमारा P कितना दिया गया है 2400। तो ऐसे हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 34 56 माइनस में 2400, ठीक। इसको जब माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ 5 और 4 में से 4 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 10 56 ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया। प्रश्न नंबर दूसरा दोस्तों क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में 35% प्रतिवर्ष की दर से 24,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि क्या होगी, ठीक है। फिर समझने का प्रयास कीजिए। 2 वर्ष में 35% प्रतिवर्ष की दर से 24,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि क्या होगी। चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है दोस्तों, उसके लिए फार्मूला हमारा होता है A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटे में 100 और इसके पावर क्या होता है, T, ठीक। समझने का प्रयास कीजिए। P हमारा क्या दिया गया है, P दिया गया है 24,000, ठीक। कोष्टक में जो है 1 प्लस में R कितना दिया है 35% बटे में 100 और समय दिया गया है 2 वर्ष। इसको सॉल्व करेंगे, दैट्स हमारा आंसर निकल कर चलाएगा। 5 से काटिए, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 0 में 0, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लिए,
यहाँ हो जाएगा 24,000, 20 से करने में 20, 7 27, 27/20, इसका कर देंगे स्क्वायर। अभी हो जाएगा 24,000 गुणे में 27 गुणे 27/20 गुणे 20, इसके पावर 2 है, इसलिए इसको हम 2 बार लिख दे रहे हैं। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये 2 से क्या हो जाएगा, 2 12 में 24 और 2 छक्का 12 60। ठीक, समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी 27 का 27 में गुणा करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60 गुणे 27 का 27 में करेंगे तो हो जाएगा 729। अब 729 का जब हम इस 60 में करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा दोस्तों 43,740। हमने किया है, आप भी करके देख लेना। दैट से ये हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर 3 वर्ष में 6655 रुपया हो जाती है, धनराशि कितनी है। फिर से समझिए, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर 3 वर्ष में रुपये 6655 हो जाती हैं, धनराशि कितनी है। धनराशि कितनी है यानी कि हमारा मूलधन का बात कर रहा है, हमको निकालना है मूलधन। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, होता है A बराबर में P कोष्टक में 1 प्लस में R बटे में 100 और इसके घात क्या होता है T। A दिया गया है, कितना दिया गया है 6655। ठीक, और P हमारा पूछ रहा, P को ऐसे रहने दीजिए, कोष्टक 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 10% बटे में 100 और T यानी समय दिया गया है 3 वर्ष। ठीक, अब इसको काटिए, 10 10 से ही हम 100। ठीक, यहाँ हो जाएगा 6655 बराबर में P, यहाँ हो जाएगा 10 से करने में 10 1 11, 11/10 इसका होल क्यूब। ठीक, अब इस 11 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो हमारा 11 का जब क्यूब निकालेंगे तो 1331 हो जाएगा और 10 का हो जाएगा 1000। तो इसे लिखेंगे 6655 बराबर P, यहाँ हो जाएगा 1331 और यहाँ हो जाएगा 1000। ठीक है, अब इसको पश्चांतर करेंगे तो P बराबर हो जाएगा दोस्तों 6655 गुणे में हो जाएगा 1000 बटे में हो जाएगा 1331। ठीक, अब इसको काटिए, 11 से काटिए, 11 छक्के 66 हो जाएगा, 0 11 5 55, 11 करने में 11, 11 दूने 22 और 11 करने में 11, 11 के रही हमें 121 और 11 5 55, 5 इसको दिया, 11 5 55। समझने का प्रयास कीजिए, फिर से काटिए, 11 5 55। अब 5 गुणा जब हम कराएंगे 1000 में तो हमारा निकल कर आएगा 5000। यही हो जाएगा दोस्तों आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 1000 की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि जोड़ने पर कितने समय में 1331 रुपये हो जाएगी। समझने का प्रयास कीजिएगा। 1000 की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि जोड़ने पर कितने समय में 1331 रुपये हो जाएगी। हमसे समय पूछ रहा है, वही फार्मूला लगाएंगे। A बराबर में क्या होता है P, 1 प्लस में R बटे में 100, इस पूरे की पावर क्या हो जाता है T यानी समय। तो A दिया गया है 1331 बराबर में P दिया गया है 1000 कोष्टक 1 प्लस R हो जाएगा 10% बटे 100 और समय T, समय पूछा गया T ऐसे रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको काटिए, 10 दसैया में 100, इसको पश्चांतर करेंगे, इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 1331 बटे में 1000। यहाँ हो जाएगा 10 से करने में 10 1 11, 11/10, इसके पावर में यहाँ क्या हो जाएगा T ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए 1331 और 1000 इनको जब हम क्यूब के रूप में लिखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे। अभी हमने पहले वाले से क्वेश्चन नंबर तीसरे में किया है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। इसको जब हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 11/10
10 का क्यूब होता है। ठीक, बटे हो जाएगा 11/10, यहाँ हो जाएगा इसके पावर टी। अब 11/10 से 11/10 कैंसिल, यानी कि टी बराबर हमारा निकल कर आता है 3। यही हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है।